वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल जीसी क्लासेस। मैं हूं कुंदन गोस्वामी और कुछ लोग मुझे कुंदन सर के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बिहार के टॉप 10 स्टूडेंट से मिला रहा हूं जिसने बिहार बोर्ड में 10वें रैंक हासिल किए हुए हैं। तो इन्होंने कैसे किया वो सारा डिटेल्स इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले देखिए, कुछ स्टूडेंट का कहना था सर उस स्टूडेंट से मिलाइए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जीसी इंग्लिश क्लासेस भागलपुर में पढ़कर उन्होंने 100 मार्क्स के इंग्लिश में 95 मार्क्स एंड 50 मार्क्स के इंग्लिश में 47 मार्क्स अचीव किए हैं। और अगर हम फुल्ली मार्क्स की उसका बात करें तो 465 है, 93% जिसको आप कह सकते हैं। और वह लड़का लखीसराय का है, लखीसराय से भागलपुर में आकर उन्होंने पढ़ा। उनका नाम मोनू कुमार है और काफ़ी अच्छे से उसने प्रिपरेशन किया, काफ़ी मेहनती स्टूडेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको उस स्टूडेंट से मिला देता हूँ उसने कैसे इतने अच्छे मार्क्स वो भी इंग्लिश में अचीव किए हैं। मतलब 100 मार्क्स के इंग्लिश में 95 लाना ये लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है और इम्पॉसिबल को इन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। तो सबसे पहले आप उस स्टूडेंट से मिलिए, उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपसे मिलता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनू कुमार है। मैंने अपनी 12th 12वीं बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2020 में दिए थे। उनका रिज़ल्ट तो लॉकडाउन में निकला था। हम लोगों के सब सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम हो गए थे और रिज़ल्ट भी लॉकडाउन में निकला था। तो रिज़ल्ट मेरा काफ़ी बेहतर रहा। बाकी सब विषयों में से सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स इंग्लिश में आए थे। 100 मार्क्स के इंग्लिश में मुझे 95 मार्क्स आए और 50 मार्क्स के इंग्लिश में मुझे 47 मार्क्स आए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं वो उनका क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है। क्योंकि कुंदन सर जो थे जिनसे मैंने इंग्लिश पढ़ा 11th में और 12th में, वो काफ़ी अच्छे टीचर हैं। और अच्छे ही नहीं, वो मॉडर्न टीचर हैं। उनका पढ़ाने का स्टाइल और उनके जो आंसर्स जो लिखाते थे और वो जो बुक जो रीड करवाते थे, उनका एक अलग स्टाइल था। बिना कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लिए, बिना ज़्यादा हार्डवर्क किए मैंने अपने इतने अच्छे स्कोर किए। क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। फिज़िक्स भी पढ़ना होता है, मैथ भी पढ़ना होता है, केमिस्ट्री भी पढ़ना होता है, उसके बाद इंग्लिश भी पढ़नी होती है। अब तो हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि अब बिहार बोर्ड ने क्या कर दिया है कि जो 12th के बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए 100 मार्क्स इंग्लिश और 100 मार्क्स हिंदी, ये दोनों का उनको 100 का एग्ज़ाम देना होगा। तो अब हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में फोकस कर लेते हैं, इंग्लिश को ऐसे छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे जो रिज़ल्ट बनते हैं वो इंग्लिश और हिंदी ये दोनों भी बहुत मायने रखते हैं। और इतना ही नहीं, अब जो इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल हो गया है तो उसकी पढ़ाई में इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए नहीं एग्ज़ाम देते IIT या नीट का कि उनको इंग्लिश में ही प्रॉब्लम है। अगर उनको इंग्लिश में ही प्रॉब्लम होती रहेगी तो फिर उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि हर एक स्टूडेंट को बचपन से ही पढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। खासकर CBSE वालों को क्या होता है, उनकी तो इंग्लिश अच्छी होती है, उनके स्कूल में इंग्लिश में ही बोला जाता है और इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। पर जो लोग गाँव से आते हैं या फिर जो लोग बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम में पढ़ रहे थे या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे थे, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स हासिल हो, तो ऐसा नहीं कि रटने से या फिर याद कर लिए तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश को अपने अंदर समराइज़ करना होगा, अब्जॉर्ब करना होगा इंग्लिश को, कि हम इंग्लिश को बोल सकें, इंग्लिश के वर्ड्स बोल सकें, डिफ़िकल्ट वर्ड्स बोल सकें, तभी पॉसिबल है। और बात रही कि मैंने अपनी ये इतने अच्छे मार्क्स कैसे मैंने लाए इंग्लिश में और बाकी सब्जेक्ट्स में, तो मैं इसमें सिर्फ इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने तो अपनी 11th और 12th की पढ़ाई कुंदन सर के पास की। उन्होंने काफ़ी अच्छे से बुक भी पढ़ाए, हर एक चैप्टर के उन्होंने उसको एक्सप्लेन करते गए, हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया उन्होंने।
अपनी क्लासेस में सबसे मतलब बेस्ट पढ़ाया उन्होंने अपना। बेस्ट पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है, बेस्ट टीचर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर टीचर ही नहीं अच्छा होगा तो फिर हम क्या कर पाएंगे। तो टीचर आपको बहुत अच्छा चुनना होगा खुद से। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में कुंदन सर बेस्ट हैं, आप लोगों को कुंदन सर के पास जाना चाहिए। और उनका क्रैश कोर्स भी बहुत अच्छा है, उनके जो नोट्स होते हैं, जो सजेशन होते हैं, वो काफ़ी काम करते हैं। 80% तो गारंटी होता है कि उनके क्वेश्चन से आएगा ही। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए थे उनके सजेशन से, उसमें कोई डाउट नहीं है। और बात रही कि अब स्टूडेंट को भी ये नहीं कि टीचर्स ने सिर्फ पढ़ा दिया तो हो जाएगा। टीचर तो पढ़ाती हैं, वो हर एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, पर मेहनत तो स्टूडेंट को करनी होती है। तो इसलिए आप लोग भी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, तब आप लोग भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सो थैंक यू। तो जस्ट अभी आपने सुना कि किस प्रकार उन्होंने पढ़ाई किए थे। तो सबसे बड़ी बात होती है कि स्टूडेंट कितने मेहनती हैं, मतलब स्टूडेंट किस प्रकार मेहनत करते हैं। बिकॉज यू नो स्टूडेंट पर ही डिपेंड है कि एग्ज़ाम में उसका कैसा मार्क्स आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए टीचर ओनली फॉर डायरेक्शन देने के लिए होते हैं। क्योंकि देखिए टीचर की जगह पे मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए कोई कार है आपके पास या फिर कोई बाइसिकल है, उसको कोई आपको 1000 बार भी बताए या फिर 1,00,000 बार भी बताए कि नहीं इस प्रकार ड्राइव होता है, इस प्रकार राइड होता है, तो आप तब तक उसको नहीं चला सकते जब तक कि आप खुद बाय खुद उसको नहीं चलाएं। क्योंकि कोई उसी तरह से टीचर है, ठीक है। मतलब टीचर भी सेम है कि टीचर आपको अगर कितना समझाए और आप यदि घर में मेहनत ना करें तो क्या होगा कि आप कभी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो स्टूडेंट का एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन होता है वो 80% स्टूडेंट पर डिपेंड करते हैं। और अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे टीचर का भी होना अति आवश्यक है, अभी जस्ट आपने सुना। लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है एक अच्छे स्टूडेंट का। इसीलिए मैं यह वीडियो मेरा बनाने का सबसे बड़ा पर्पस था कि आप लोग मोटिवेट हो सके इससे, और आप लोग मतलब 2021 के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स अचीव कर सके। बस यही मेरा पर्पस था। क्योंकि देखिए जब कोई किसी को देखता है तभी उसके भी मन में होता है नहीं हमें भी इस तरह से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना है और हम भी अच्छे मार्क्स लाए एग्जामिनेशन में। तो इस बार आपकी बारी है, ध्यान रहे कि इस बार ये आंकड़ा आपसे पार होना चाहिए, ठीक है। मैं सभी स्टूडेंट को कह रहा हूँ, जीसी के सभी स्टूडेंट को, कि प्लीज़ आप जो है प्रॉपरली जो है मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज एग्जामिनेशन जो है आपका काफ़ी नज़दीक है। और क्योंकि देखिए यही वो समय होता है, यही वो टाइम होता है जिसको अगर हम सही से यूज कर लें, प्रॉपरली वे से यूज कर लें, तो एग्ज़ाम में हम अच्छे मार्क्स ला भी सकते हैं और लाइफ में बहुत ही जल्द सक्सेस कर सकते हैं। बस यही वो समय है। क्योंकि ये समय यदि आप वेस्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के। तो इसलिए मैं आपको मोटिवेट करना मेरा पर्पस था उस स्टूडेंट के द्वारा भी। तो बस इसी के साथ ज़्यादा इस वीडियो में मैं आपसे बातें नहीं करूँगा। और अगर आपको मेरे चैनल पर पढ़ाई अच्छी लगती है और आप पढ़ते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से आप जुड़ जाइए। इस तरह के मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, और इंग्लिश का वीडियो तो मैं आपके लिए बना ही रहा हूँ और लाइव भी देता हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय टू ऑल। फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनू कुमार है। मैंने अपनी 11th 12th की इंग्लिश की क्लासेस GEC इंग्लिश बाय कुंदन सर के पास की थी।